हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.2 चल रही है और ये चैप्टर 5 का लास्ट क्वेश्चन है। बधाई हो, हमने ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए और फिर हम इसे करेंगे। 6 है, इन द गिवन फिगर्स बिलो, कहा जा रहा है कि जो आपके फिगर दिए हुए हैं, डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में कि जो हमारे पास एल गिवन है क्या वो पैरेलल है एम के, ये हमको डिसाइड करना है। अब ये कैसे डिसाइड होगा, हमने पढ़ा है कि ऑल द प्रॉपर्टीज दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगर एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो हमारे पास जो एंगल्स बनते हैं वो एंगल्स अगर प्रूव हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि L पैरेलल टू M है। दो कंडीशन इसमें जनरली होती है। एक होता है क्या, क्वेश्चन करते हैं उससे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन में आपके पास इस तरीके से है कि दो चीजें होती हैं। अगर कहा जाए कि आपके पास जो L है वो M के पैरेलल है, गिवन है, अगर ये प्रॉपर्टी गिवन है तो हम सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जो इससे रिलेटेड है, लाइक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ट्रांसवर्सल एंगल्स, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो सारे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर ये दिया हुआ है जैसे कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि L M के पैरेलल है या नहीं है। ये कैसे प्रूफ होगा, ये तभी प्रूफ होगा जब हमारे पास जो गिवन एंगल्स होंगे वो किसी ना किसी प्रॉपर्टी में फिट बैठ रहे होंगे जो कि ट्रांसवर्सल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर ये एंगल्स ट्रांसवर्सल से रिलेटेड एंगल्स में फिट बैठते हैं तो हम कह सकते हैं L पैरेलल टू M। चलिए देखिए, आपके पास ये दो गिवन है, इससे रिलेटेड हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसवर्सल ऑन द सेम साइड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं। तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये प्रॉपर्टी किस में लगती है, ये प्रॉपर्टी तभी लगती है जब हमारे पास L पैरेलल टू M होता है। अब चेक करेंगे इस प्रॉपर्टी से क्या हमारे ये दोनों एंगल्स प्रॉपर्टी में बैठ रहे हैं और L M पैरेलल है या नहीं है। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, सपोज करिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल्स टू 180 डिग्री हुआ तो हम कहेंगे L पैरेलल टू M बिकॉज आवर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो एंगल 1 कितना है, 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसे ऐड करते हैं, 126 और 4 130, 130 और 40 170, 170 नॉट इक्वल्स टू 180। आपका इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 170 आ रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा जो L है इज नॉट पैरेलल टू M। ठीक है, L इज नॉट पैरेलल टू M। ठीक है, L इज नॉट पैरेलल टू M। ठीक है, फर्स्ट वाले में तो L है जो वो M के पैरेलल नहीं है। चलिए सेकंड वाले में चेक करते हैं कि सेकंड वाले में क्या ये पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, पढ़िए तब तक आप क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे से। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास गिवन है, दो लाइंस हैं L M और एक लाइन इस तरीके से है M। ये 75 है और ये आपके पास 75 है। हमें प्रूफ करना है कि L M के पैरेलल होगी या नहीं होगी। अगर L M के पैरेलल हुआ
तो हमारे पास ये वाला एंगल किसी तरीके से प्रूव हो जाएगा। और अगर एल एम पैरेलल टू एम नहीं हुआ तो हमारा एंगल प्रूव नहीं होगा। अब हम इसे कर कैसे सकते हैं, ठीक है, इसमें भी हम सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मैं लिख नहीं रहा हूं प्रॉपर्टी को, सीधा मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। सेम साइड में चेक करेंगे, अपर साइड में इसे एंगल 1 लो, इसे एंगल 2 लो, ठीक है, तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 कितना है आपका, एंगल 1 है आपके पास 75 डिग्री, एंगल 2 आपको फाइंड आउट करना है। अब एंगल 2 आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 75 डिग्री, तो 180 माइनस 75 कितना हुआ, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0, 105 डिग्री। एंगल 2 आ गया 105 डिग्री, ठीक है। अगर हमारे पास ये पैरेलल लाइन होगी तो हमारे ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो आप देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 105 है और ये 75 है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई नहीं होगी। तो हम कहेंगे दीज आर नॉट पैरेलल टू एम। इसे आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, एंगल 2 नॉट इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। सो एल इज नॉट पैरेलल टू, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, एल इज नॉट पैरेलल टू एम। तो हमारे पास जो एल है वो एम का पैरेलल नहीं है। पहले हमने यहाँ पे ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, अब जब ये वाला एंगल आ गया तो इन दोनों को चेक करा कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है या नहीं है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं है, तो इसीलिए हम कहेंगे एल इज नॉट पैरेलल टू एम, ठीक है। पार्ट 3 करते हैं। अच्छे हैं क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है, बस आपको ध्यान लगाने की जरूरत है बहुत अच्छे से, ठीक है बेटा। चलिए पार्ट 3 देखिए इसका। पार्ट 3 में गिवन है आपके पास इस तरीके से लाइन एन एल एम, ठीक है, 57 डिग्री 123। किस तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे, पहले यहाँ पर लगाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे एंगल 1 बोल दो, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल 1 कितना है, कुछ भी नहीं, एंगल 3 कितना है 57, तो हमारा एंगल 1 आ जाएगा 57 डिग्री। अब ये 57 आ गया यहाँ पे अंदर, ये 57 है और इन दोनों को ऐड करके 180 आएगा, तो हमारे पास क्या होगा, ये एल एम के पैरेलल होगा, ठीक है। अब करेंगे हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। 57 डिग्री प्लस 123 डिग्री इक्वल टू 180। 7 और 3 10, ठीक है, 130 और 50 180, 180 इक्वल्स टू 180। यहाँ पर आपके ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है इस दो एरिया में, तो हम कहेंगे एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया है पार्ट 3 में कि एल जो है वो एम के पैरेलल है। अब करेंगे इसका 4th पार्ट। फोर्थ पार्ट है इसका, ठीक है। और जनरली ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइंस आपकी हॉरिजॉन्टली गिवन हो, यानी कि ऐसे गिवन हो, ये इस तरीके से भी गिवन हो सकती है जिससे हम वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। तो वर्टिकल पैरेलल लाइंस भी आपके पास हो सकती है। तो एल और एम हमारे पास है, ये है 72, ठीक है, ये है 98 डिग्री, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना है आपने खुद ने, ठीक, किस तरीके से होगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प करता हूँ किस तरीके से। यहाँ पे ये वाला एंगल ले लो 1, इसे ले लो 2, इसे ले लो एंगल 3, सेम अप्लाई करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, क्यों,
वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल 2 कितना है 72 डिग्री, एंगल 1 कितना हो जाएगा 72 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये आ गया आपके पास 72 डिग्री। अब आप चेक करेंगे कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, यानी कि इसमें ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो हम कहेंगे L पैरेलल टू M, अदरवाइज नो। ठीक है, अब एंगल 3 और एंगल 1, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180। कौन सी प्रॉपर्टी है, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। एंगल 3 कितना है 98 डिग्री, एंगल 1 कितना है 72 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 98 और 200, ठीक है, 100 और 70 कितना हो जाएगा 170, नॉट इक्वल्स टू 180। ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास जो है 72, 98 और 200 प्लस 70, तो 170 नॉट इक्वल टू 180, तो ये इसमें ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे L इज नॉट पैरेलल टू M, और ये पैरेलल का साइन होता है। तो आपकी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छी तरीके से इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करिए, चैप्टर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको चैप्टर करना आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को धड़ाधड़ शेयर करें। ठीक है बेटा, वेरी गुड।